कड़ा तेल की मशीन में फंस गया और हाथ का ये हाथ हो गया। एक्चुअली बहुत खतरा का चीज है, कहीं भी फंस कड़ा पहने हुए थे। हाँ, ऑयल मिल में गए थे, ऑयल निकालने के लिए कड़ा फंस। कड़ा किसी को ना देख करके मैं पहन रहा हूँ, किसी के ना कहने पे मैं पहन रहा हूँ। ये कड़ा सिर्फ शौक के लिए पहन मेरा रहा हूँ। यही है कि रात बिहार में चलते हैं, कोई हथियार नहीं तो ये हुआ हथियार हमारा ऐसे खुलने का और ऐसे करके मारने इसका का। कोई विशेष कारण तो नहीं है, बस ये एक कड़ा मैं अपने शौक के लिए पहनता हूँ। इससे पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। शक्ति है, शंकर भगवान का देन है, इसलिए कि आदमी इसको शौक से कड़ा जो पहनता है ना, कड़ा दो तरह के लोग बनते हैं, फैशन से बनते हैं, खुद मालूम नहीं है। और दूसरा जो है कि वो धर्म को प्रैक्टिस करता है, लेकिन धर्म को जो है कि वो इंडिकेट करता है। ये कड़ा जो है ये कोई मन्नत नहीं है, ये कड़ा पीतल का है। कहा जाता है पीतल पहनने के बाद ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। कुछ नहीं, अपने मन से पहने और हिंदू का ही शान है। ऐसे शौक से पहनते हैं या फिर कहीं भी अगर किसी तरह अपना सुरक्षा के लिए पहनते हैं। या कड़ा धारण करने का मुख्य उद्देश्य होता है या अपने इष्ट देवता, अपने जो विपरीत ग्रह दशा है उसको सुधारने के लिए। कड़ा है, चूड़ियाँ हैं या औरतों से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं पहनी जाती हैं, तो मर्दों को इससे इस्लामी नुक्ते नज़र से पूरी तरह परहेज़ करना चाहिए। महीने में लगभग 3 केस तो कड़ा से रिलेटेड आ ही जाता है। किसी का कड़ा ग्रिल में फंस गया, किसी का कड़ा किसी नट। बात यह है कि इस चीज़ को पहनने से पहले इंसान को ये बात की जानकारी रहनी चाहिए कि ये दुधारी तलवार है। उससे क्या फ़ायदा होगा हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन क्या नुकसान है ये होगा, ये तो डॉक्यूमेंटेड। बचपन में क्रिकेट देखते थे, सचिन तेंदुलकर वही पहनते थे, वही हम पहले सब। पीतल, तांबे या लोहे का कड़ा कलाई में पहनने का प्रचलन सदियों से रहा है। हाथ में कड़ा पहनना आजकल फैशन है। लड़का हो या लड़की, सोना चांदी या अन्य धातुओं के कड़े पहनने का काफी शौक रखते हैं। लेकिन आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हमें कैसा कड़ा पहनना चाहिए या इससे परहेज करना चाहिए। आपने अक्सर लोगों को हाथ में कड़ा पहने हुए देखा होगा। कोई इसे अपने शौक के लिए पहनता है तो कोई इसे धार्मिक मान्यता के आधार पर। जरा गौर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कड़ा पहनने वाले लोग। तो सर देखिए, मेरे हाथ में जो कड़ा है, एक कड़ा किसी को ना देख करके मैं पहन रहा हूँ, किसी के ना कहने पे मैं पहन रहा हूँ। ये कड़ा सिर्फ शौक के लिए पहन रहा हूँ। और कड़ा देखिए तो कई तरह का आता है। चांदी का कड़ा आता है, सोना का भी कड़ा आता है, कई प्रकार की कड़ा आता है, लेकिन सबका शौक अपना अपना होता है। अगर अपना शौक है ये कड़ा पहनने का, अगर मेरा शौक है तो हमको कौन रोक सकता है। हाँ, बाय द वे मेरे घर वाले अगर बोलेंगे तुम ना पहनो तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर सकता हूँ इस कड़ा के बारे में, मैं ना पहनूं, लेकिन मेरा शौक है तो मैं पहन रहा हूँ। नुकसानदायक देखिए इससे तो कुछ नहीं है, ठीक है, जहां तक तो फायदा ही होता है। अगर सपोज दैट आपको किसी लोहा वगैरह का जरूरत हो, जो आपको कुछ कई प्रकार का इसमें काम है, मैंने तो इसको कभी यूज नहीं किया है। नुकसानदायक तो कभी नहीं हुआ है, फायदेमंद भी नहीं है, लेकिन एक सिर्फ शौक के लिए मैं पहन रहा हूँ। मेरा नाम कृष्णा कुमार सिंह, बिहार भागलपुर से। रीजन मेरा यही है कि रात बिहार में चलते हैं, कोई हथियार नहीं तो ये हुआ हथियार हमारा ऐसे खुलने का और ऐसे करके मारने का। जो भी है हथियार मेरा एक तरह से यही हुआ हथियार। जी नहीं, एक शौक भी हो जाता है, स्टैंडर्ड भी लगते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा भी लगते हैं, लुक भी लगता है, हीरो भी लगते हैं। मेरा नाम हुआ सूरज राज। देखिए इसका कोई विशेष कारण तो नहीं है, बस एक बात है कि मेरी तबीयत बहुत सीरियस हो गई थी। एक तरह से मैं मौत के बिस्तर पर था और जब बम्बई में ऑपरेशन हुआ तो मैं बाबा हाजी अली के दरगाह पर गया और यकीनन उनकी दुआ का असर है, बाबा हाजी अली का और तमाम बुज़ुर्गों का, और ख़ास तौर पर बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का। तो उन्होंने दुआएं सुनी और मैं बिल्कुल स्वस्थ होके, बिल्कुल सेहतमंद होके 1 साल रह के बम्बई से आया। वहाँ के गद्दी नशीन ने मुझे कहा कि बेटा एक चीज़ हम तुमको देते हैं,
तो ये कड़ा मुझे वहाँ से मिला और उन्होंने कहा कि बस जब जब भी हो बिस्मिल्लाह 3 बार पढ़ना है और 3 बार या बाबा हाजी अली सवेरे, और बेटा इसको अपने हाथ में रखना है। तो एक कहते हैं कि दिल भर आया, मुझे लगा कि बाबा हाजी अली के नाम पर है, इसलिए जो है उनकी दुआओं का असर है कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और कहीं पर कोई बात नहीं। मैं प्रोफेसर परवेज अख्तर, मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल। ये कड़ा मैं अपने शौक के लिए पहनता हूँ, इससे पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। दूसरे हाथ में वजन होता है तो कलाई में की खूबसूरती बढ़ती है। ये तांबे का है, इसका गुण भी है, कोई तरह का दर्द होता है तो वो दूर करता है। इस कारण मैं कड़ा पहनता हूँ। नुकसान के बारे में कभी इसके पता चला है? नहीं, इसके नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं, इससे फायदा ही है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अहमद अधिवक्ता। ये शिव शक्ति है, शंकर भगवान का देन है, इसलिए कि आदमी इसको शौक से पहनता है। हिंदू का धार्मिक मानता है कड़ा, इसलिए कि पहनते हैं। रुद्राक्ष हुआ, ये सब पहनना चाहिए। क्या नाम हुआ? अंजन कुमार। ये कड़ा आप जो पहने हुए हैं, कड़ा क्यों पहनते हैं आप? शौक से पहनते हैं। कैसे शौक, मतलब क्या शौक? बचपन में क्रिकेट देखते थे, सचिन तेंदुलकर, वही पहनते थे, वही आप पहने शौक। यानी सचिन तेंदुलकर कड़ा पहनते थे, उसी का आप कॉपी कर रहे हैं। और कुछ विशेष उद्देश्य ये कड़ा पहनने का? बढ़िया लगता है पहनने में, इसलिए। ये कड़ा जो है ना, कड़ा 2 तरह के लोग पहनते हैं। पहले फैशन से पहनते हैं, उसको खुद मालूम नहीं है, और दूसरा जो है कि वो धर्म को प्रैक्टिस करता है, लेकिन धर्म को जो है कि वो इंडिकेट करता है। जैसे कड़ा पहनना या औठी पहनता है, पत्थर पहनता है, ये क्या कहते हैं, ब्रह्मवादी का ये खेल है। इस पत्थर पहनने से आपको अच्छा होगा, इस पत्थर पहनने से आपका खराबी होगा, वही सब है। अब देखिए, जो गुलाम है या जो जिसकी मानसिकता कमजोर है, वो तो दूसरे का बात तो मान ही लेगा ना। जो पढ़ा लिखा है, जो तेज है, वो तो पहले अपने को समझेगा, सोचेगा, समझेगा, परखेगा, तब ना दिमाग लगाएगा। अगर कड़ा पहनने से या औठी पहनने से हमारे भविष्य तय हो जाते हैं, तो जो बेचता है तो उसको पहले उसका भविष्य तय हो जाना चाहिए। क्या हमको कहता है ये औठी पहनी, हमारे हाथ में कुछ है? कुछ नहीं। किसी को इंडिकेट नहीं करता है, किसी ना धर्म को इंडिकेट करता है और ना जाति को इंडिकेट करता है। ये एक चांदी का है, ये अगर करता है तो ये धन को इंडिकेट करता है। धन मतलब पूंजी को इंडिकेट करता है, लेकिन किसी धर्म को इंडिकेट नहीं करता है। लेकिन कड़ा होता है, फिर घड़ी आपका कुछ चीज को इंडिकेट नहीं करता, वो समय को इंडिकेट करता है। लेकिन औठी हुआ आपका क्या कहते हैं, ये कड़ा में जय महादेव लिखा हो या अल्लाह लिखा हो, किसी ने ये कड़ा जो है, ये कोई मन्नत नहीं है। ये कड़ा पीतल का है। कहा जाता है पीतल पहनने के बाद ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ये वो ऐसे कुछ करके पहन लिए। होता है कुछ कुछ, हमको भी महसूस हो रहा है कि सही बात है। बस ऐसे। हाँ, शौक से पहने हैं। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार। धार्मिक मान्यता कुछ नहीं है, अपने मन से पहने हैं, और हिंदू का ये शान है। हाँ, पहनना चाहिए सबको। सबको पढ़ना चाहिए। क्या नाम हुआ? नाम रोहित कुमार हुआ। तो ऐसे शौक से पहनते हैं या फिर कहीं भी अगर किसी तरह अपना सुरक्षा के लिए पहनते हैं। अगर कहीं लड़ाई हो गया, मतलब अपना गलती तो नहीं होगा जल्दी, अगर अपोजिट का गलती हो गया और वो फिर भी अगर रंगबाजी कर रहा है तो अपना सुरक्षा के लिए पहनते हैं। क्या नाम हुआ? नाम है मेरा आयुष कुमार। आपने देखा हाथों की कलाई पर कड़ा पहनने वाले व्यक्तियों का क्या कहना है। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग धातुओं का संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है। भागलपुर के पंडित विजयानंद शास्त्री ने बताया कि कड़ा पहनने से मनोकामना पूरी होती है। मठिया या कड़ा धारण करने का मुख्य उद्देश्य होता है या अपने इष्ट देवता, अपने जो विपरीत ग्रह दशा है उसको सुधारने के लिए। मठिया कई प्रकार के धातु का बना हुआ होता है। कोई सोने का पहनते हैं, कोई चांदी का पहनते हैं, कोई तांबा का पहनता है, कोई पीतल का पहनता है और कोई आर्टिफिशियल भी पहनता है। तो आर्टिफिशियल तो चलो भाई एक शौकिया चीज़ है, लेकिन सूर्य को प्रसन्न करने के लिए लोग तांबे का पहनते हैं। अपने धन ऐश्वर्य आदि को बढ़ाने के लिए लोग चांदी का कड़ा पहनते हैं। और कड़ा पहनने की परंपरा कोई नया नहीं है, आदि ज़माना से लोग कड़ा धारण करते आए हैं।
और इसके धारण करने से एक अपना चांदी का जैसे पहनने से मानसिक संतुलन, लक्ष्मी वृद्धि, यश मान आदि लोग प्राप्त करते हैं। इसी तरह से सारे धातु का अपना अलग अलग प्रयोग है और धारण करने से लोगों का मनोकामना भी पूर्ण होता है। कोई साधारण, कोई डिजाइनदार, कोई कुछ विशेष अक्षरों के नाम से सहित, कोई यंत्रों से रचित, इस तरह के कई प्रकार के कार्य अपने समाज में, अपने सनातन धर्म में प्रचलित है। जीमर भी पहनते हैं तो चलो भाई वो भी, उनको भी अपने बल का, अपने जो उनका शारीरिक शक्ति है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी भी महाराज भी कड़ा पहनते हैं, ठीक है ना। तो अपने बल को बरकरार रखने के लिए, अपने विद्या को बरकरार रखने के लिए उनका भी ऐसा है जो मन में ये पहनेंगे तो इससे हमारा जो क्षेत्र है वो मजबूत रहेगा। परिचय बता दें आप अपना शुभ नाम। मैं पंडित विजयानंद शास्त्री, कुपेश्वर स्थान, कोतवाली चौक, भागलपुर में, यहाँ सेवक, माता के दरबार में मुख्य पुजारी। हाथ में कड़ा पहनना इस्लामिक दृष्टिकोण से कितना सही है, इसको लेकर न्यूज अंग बिहार की टीम ने बात की भागलपुर खानकाह पीर दमड़िया शाह खलीफाबाद के सज्जादा नसीह सैयद शाह फखरे आलम हसन से। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जो वस्तु महिलाओं के लिए है उसे पुरुषों को पहनने से परहेज करना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सज्जादा नसीह सैयद शाह फखरे आलम। मज़हब इस्लाम के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, नबी हैं, ईश्वर के आखिरी संदेशता हैं, उनकी तालीमात में इस मौजू पर जो हमें तालीम मिलती है उसमें बाज़ हदीसों में आया है कि जो मर्द औरतों का लिबास या औरतों को ज़ेबा देने वाली चीज़ या जो चीज़ें औरतें पहनती हैं उसको अगर मर्द पहनेंगे तो इससे मना किया गया है, रोका गया है, इस पर तंबीह फरमाई गई है। आम तौर पे कड़ा है, चूड़ियाँ हैं या औरतों से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं पहनी जाती हैं तो मर्दों को इससे इस्लामी नुक्ते नज़र से पूरी तरह परहेज़ करना चाहिए और सिर्फ़ फ़ैशन को देखते हुए इसका इस्तेमाल सही नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो तालीमात है, जो उनकी बताई हुई हिदायत हैं, उन्होंने जो गाइडलाइन दी है उसका पालन करने वाले हैं। इसलिए हमारी समझ से इस तरह के कड़ा वगैरह पहनने से मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि यह आपकी जान भी ले सकता है? भागलपुर के एक जानकार सर्जन बताते हैं कि अब तक कई लोगों को कड़ा पहनना काफी महंगा पड़ चुका है। कड़ा से संबंधित केस में उन्हें कुछ व्यक्ति के हाथ भी काटनी पड़ी है। कड़ा को लेकर भागलपुर जिला के प्रसिद्ध हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान बताते हैं कि हाथ में कड़ा धारण करना जिंदगी में बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। देखिए, महीने में लगभग 3 केस तो कड़ा से रिलेटेड आ ही जाता है। किसी का कड़ा ग्रिल में फंस गया, किसी का कड़ा किसी नट में फंस गया। बल्कि हम ये देखते हैं कि आजकल कि मिशनरी में बहुत जगह नट होता ये होता है। अभी इस महीने मेरे पास 3 केसेस आए हैं जिसका हाथ ही उखड़ गया कड़ा में फंसने के लिए। तो लोगों को इस बात की जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है कि ये कड़ा अगर रहमत है तो रहमत भी है। रहमत कैसे? आपका हाथ लेकर चला गया। आमतौर से लोग बाएं हाथ में कड़ा पहनते हैं या दाहिने हाथ में। अगर दाएं हाथ उखड़ गया भाई साहब तो आपका तो जिंदगी बर्बाद हो गया। तो ऐसे कई एक फ़ोटो मेरे पास हैं, बल्कि मेरे पास केसेस हैं जिसको दिखाने लायक है कि कड़ा के कारण हाथ उखड़ते उखड़ते बचा, जिसको मैंने बचाया। तो कड़ा के सिलसिले से ये बात बेचने से पहले या पहनने से पहले लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है कि नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि कब हम फिसल जाएंगे, कब कड़ा मेरा अंकुश बन के, ओंसा बन करके मेरा हाथ को ले डूबेगा। कई तरह की कड़ा मार्केट में आते हैं सर। कुछ लोग जो है तो हेवी कड़ा पहनते हैं, कुछ लोग कड़ा खुलने वाला पहनते हैं, लेकिन इसका जो है तो कई तरह से पहलू देखा जाता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में क्या?
देखिए, धार्मिक दृष्टिकोण से अगर कड़ा पहनते हैं तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मेटलिक कड़ा ऐसा हो कि जो मेरा हाथ उखाड़ दे। कड़ा हम ऐसा पहने जो चेन की, घड़ी के चेन की शक्ल का हो, तो अगर फंसता है तो उखड़ जाएगा। लेकिन अगर सॉलिड कड़ा आप पहनते हैं, चाहे पतला तार ही का सही, आप समझिए अगर फंस गया तो मेरा हाथ को लेके चला गया। इनका हाथ देख लीजिए, लाइए कड़ा दिखाइए इनका, देखिए बार बार हम बता रहे हैं कि ये कड़ा क्या हो रहा है, इनको नहीं पता है। ये कड़ा को किसी शक्ल में ये तोड़ नहीं सकते हैं, चाहे वो सिल्वर का कड़ा हो, चाहे वो क्या कहते हैं वो स्टेनलेस स्टील का कड़ा हो। आप यकीन मानिए कि औरतें जो गृहिणी लोग जो पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं, वो सोने का चूड़ी अगर भारी है तब तो मुसीबत है, अदरवाइज आज तक हमने नहीं देखा कि सोने का चूड़ी फंस करके निकला। हाँ, अंगूठी में ये देखा है कि अंगूठी के कारण पूरा वो डिगलप्ड हो गया है। तो बात यह है कि इस चीज़ को पहनने से पहले इंसान को ये बात की जानकारी रहनी चाहिए कि ये एक दुधारी तलवार है। उससे क्या फ़ायदा होगा हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन क्या नुकसान है ये होगा, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। हाथ में कड़ा पहनना कई धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं से जुड़ा है। ज्योतिष के मुताबिक हाथ में कड़ा पहनने से कई तरह के फायदे होते हैं। ज्योतिष के मुताबिक कड़े का संबंध ग्रहों से होता है, इसलिए कड़ा पहनने से पहले ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए। जबकि इस्लामिक जानकार कड़ा पहनने से परहेज करने की बात कह रहे हैं। इसी बीच बिहार के एक डॉक्टर का कहना है कि कड़ा आपकी जिंदगी में मुसीबत का सबब बन सकता है। डॉक्टर की माने तो हाथ में कड़ा पहनने से लोगों को उसके फायदे और नुकसान पर जरूर विचार करना चाहिए।